बागेश्वर के कपकोट ब्लॉक के ग्राम पोसारी में देर रात अतिवृष्टि से भारी नुकसान हुआ है। गांव का संपर्क मार्ग टूट गया है। सड़कों के ग्रामीणों के धान खेतों में मलबा आने से फसल चौपट हो गई है। घराट चक्की टूटे और मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। सूचना मिलने पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ कपकोट तहसील प्रशासन टीम घटनास्थल के लिए रवाना हो चुकी है। कपकोट ब्लॉक के ग्राम पोसारी में भारी बारिश से गांव में एक मकान के ऊपर मलबा आने से एक परिवार के 5 लोग दबे होने की सूचना मिल रही है। प्रशासनिक सूचना के अनुसार 2 शव निकाले जा चुके हैं, जबकि 3 शवों की खोजबीन जारी है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी विधायक विनोद चंबोली ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस ने पहले ही मूवमेंट कर लिया होता तो आज जो दिखावा पार्टी में नजर आ रहा है शायद वो इतना बड़ा ना होता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा सही समय पर सक्रिय हो जाती है तो आज प्रदेश कांग्रेस की दुर्दशा कुछ कम हो सकती थी। तो कांग्रेस में जो रायता बिखरा हुआ है शायद ये इतना नहीं बिखरता। कांग्रेस के लोग जिस तरह से डिरेल हो रखे हैं, नाप शनाप बयानबाजियां करके समाज के अंदर गंद फैला रहे हैं, शायद वो न फैलाते। तो कांग्रेस का अगर केंद्रीय नेतृत्व अपनी चिंता कर लेता तो प्रदेश का जो आज बुरा हाल कांग्रेस ने किया है शायद कुछ राहत मिलती, वो ठीक रास्ते पर चलते। लेकिन अच्छा है वो आई हैं, उन्होंने कुछ बातें कही है। अब देखना है कि यहाँ के कांग्रेस इस बात को कितना मानते हैं। भगवानपुर के मंडवर में अब जल्द ही 100 बेड का एक आधुनिक अस्पताल बनने जा रहा है। अस्पताल के लिए भूमि चिन्हित करने पहुंची भगवानपुर विधायक ममता राकेश ने मीडिया को बताया कि उनके स्वर्गीय पति कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र राकेश का सपना था कि उनके क्षेत्र में एक ऐसे अस्पताल का निर्माण हो जिससे हर वर्ग के लोगों का इलाज हो सके, जिसकी अब मंजूरी मिल चुकी है और जल्द ही इन अस्पतालों का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज बनाने का पिछले विधानसभा सत्र में सरकार ने उप जिला चिकित्सालय बनाने की 100 बेड की शय्यायुक्त अस्पताल बनाने की अनुमतियां प्रदान कर दी थी। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि परसों यानी 26 तारीख को इसको प्रशासनिक स्वीकृति से मिल चुकी है। और स्वास्थ्य विभाग ने एजेंसी भी तय कर दी है। जो कार्यदायी संस्था है उनके एजीएम हमारे साथ हैं, मैनेजर हमारे साथ हैं। आज ज़मीन का सर्वे उन्होंने कर लिया है और इसकी डीपीआर बना करके शीघ्र शासन को दी जाएगी और वित्तीय स्वीकृति मिलने पर इसका कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के उठाए जा रहे वोट चोरी के मुद्दे को लेकर बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है। प्रदेश महामंत्री बीजेपी आदित्य कोठारी ने कहा कि राहुल गांधी केवल जनता का ध्यान भटकाने और गुमराह करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की ओर से नोटिस भेजे जाने के बावजूद राहुल गांधी ने अब तक उसका विधिवत जवाब नहीं दिया है। कोठारी ने कहा कि राहुल गांधी सिर्फ जनभावनाओं और मीडिया में जाकर वोट चोरी की बातें करते हैं, लेकिन जब चुनाव आयोग ने बिंदुवार जवाब मांगा तो वो चुप्पी साध लेते हैं। देखिए, वोट चोरी का जो विषय कांग्रेस पार्टी के द्वारा विशेषकर राहुल जी के द्वारा जो उठाया जा रहा है, ये बहुत सारे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये एक प्रपंच जो है किया जा रहा है। चुनाव आयोग के द्वारा जो नोटिस राहुल जी को भेजा गया है, राहुल जी ने अभी तक विधिवत उसका नोटिस का जवाब नहीं दिया है। राहुल जी केवल मीडिया में जाकर के वोट चोरी की बात करते हैं, वो केवल पब्लिक में जनसभाओं में वोट चोरी की बात करते हैं, लेकिन टू द पॉइंट वाइज जो चुनाव आयोग ने उनसे जवाब मांगा है अभी तक भी चुनाव आयोग के द्वारा उनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया है। यदि उनकी बात में कोई सत्यता है, उनकी बात में कोई दमखम अगर है और यदि उनके तथ्य सही हैं तो वो लिखित रूप में चुनाव आयोग को देने में उनको क्या दिक्कत है। इसका मतलब राहुल गांधी जी देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, मीडिया के माध्यम से राष्ट्रवादी विचारधारा को
एक प्रकार से बदनाम करने का वो प्रयास कर रहे हैं। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से देश को जिस दिशा में विकास की दिशा में आगे ले जाना चाहते हैं, ये उसके खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है। एक रात की बरसात से खटीमा नगर के कई इलाकों के साथ मुख्य मार्ग और गलियां जलभराव के चलते जलमग्न हो गई हैं। नगर में हुई जलभराव की समस्या के निरीक्षण और जल निकासी की व्यवस्था के लिए नगरपालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी ने ईओ दीपक शुक्ला के साथ कई वार्डों में जलभराव वाले क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान पालिका कर्मियों के द्वारा जेसीबी मशीन की मदद से जल निकासी के लिए बंद नालियों को खुलवाया गया। साथ ही नालियों पर हुए अवैध अतिक्रमण को भी हटाया गया। 7 बजे से लगातार हम भी और यो साहब भी हम जहाँ जहाँ जलभराव की स्थिति उत्पन्न हुई है वहाँ हमने जेसीबी के द्वारा और अन्य साधनों के द्वारा पानी को निकालने का पूरा प्रयास किया है। और ये एक कुदरत का वो है कि जिसपे किसी का बस नहीं चलता, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं लगातार कि कहीं भी जलभराव की स्थिति ना रहे। और जलभराव वास्तव में अभी खटीमा में ऐसी स्थिति उत्पन्न भी नहीं हुई है। ये थोड़ा बहुत पानी है वो लगातार हम लोगों की टीम जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं और जो हमारा नगर पालिका का स्टाफ है लगातार लगा हुआ। अभी हम यहाँ पे CSD कैंटीन वालों की एक कॉल आई थी कि हमारे यहाँ पानी भर गया, तो हम उसको दिखवा रहे हैं और यथाशीघ्र उसका निस्तारण करें। फायर सर्विस वाले भी इसमें हमारा सहयोग कर रहे हैं। तो सभी विभाग के लोग जो इसमें संबंधित हैं वो लोग साथ में मिलजुल के हम लोग काम कर रहे हैं। और खटीमा को हम कोशिश जो हमारी शुरू से है कि हम बाढ़ की स्थिति में नहीं आने देंगे और फिलहाल हम कामयाब हैं, भविष्य में देखा जाए। बाजपुर के ब्लॉक कार्यालय में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख के साथ क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने शपथ ली। समारोह में एसडीएम अमृता शर्मा ने नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख सुखमन ओलख और ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख रजनीत सिंह को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके अलावा ब्लॉक प्रमुख सुखमन ओलख ने सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों को शपथ दिलाई और भरोसा जताया कि वो बिना किसी भेदभाव के पूरे क्षेत्र का विकास करेंगे। समारोह में पहुंचे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए जनता के विकास की दिशा में काम करने का आह्वान किया। देखिए, प्रदेश की महान मतदाताओं ने कांग्रेस को मैंडेट दिया, जनादेश मिला है और भाजपा सरकार को इस चुनाव में जनता ने नकार दिया। जिस तरह से सत्ता बल ने, सरकार ने धन बल का इस्तेमाल किया, बाहुबल का इस्तेमाल किया, सरकारी तंत्र का, मशीनरी का खुलेआम दुरुपयोग किया गया, वो सबके सामने है। जनता ने करीब से देखा है। नैनीताल की घटना झकझोरती है। खुलेआम दिन दहाड़े जहाँ पर जिलाधिकारी कार्यालय हो, जहाँ पर SSP कार्यालय हो, जहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय हो, नैनीताल में दिन दहाड़े खुलेआम तमंचे तलवारों की नोक पर जिला पंचायत के सदस्यों को अपहरण कर लिया जाता है और जहां धारा 144 लगी हो। सबसे पहले मैं सभी अपने BDC सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देती हूँ और सबका थैंक यू करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझ पर भरोसा जताया, विश्वास जताया और मुझे इस कुर्सी के काबिल समझा। मैं पूरा विश्वास दिलाती हूँ, पूरा आश्वासन देती हूँ कि मैं आप सबकी उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करूँगी। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि मेरा हर कदम इस क्षेत्र की जनता के विकास के लिए होगा। हर ब्लॉक में आपको पता है बहुत बेसिक काम होते हैं, शिक्षा का, रोडों का, नालियों का। सो मैं कोशिश करूँगी, मैं पूरी ईमानदारी के साथ कि मैं हर काम को ईमानदारी के साथ करने का काम करूँगी। जिस तरीके मैंने जैसे कि अभी भी बोला कि मैं पूरा आश्वासन देती हूँ कि मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ लोगों की सेवा करूँगी।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नवनिर्वाचित सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों को संयुक्त मजिस्ट्रेट गौरी प्रभात ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। आज ताड़ीखेत के ब्लॉक सभागार में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें ताड़ीखेत ब्लॉक प्रमुख बबली मेहरा सहित 40 क्षेत्र पंचायत सदस्यों को रानीखेत संयुक्त मजिस्ट्रेट गौरी प्रभात ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। जी, आज 37 बीडीसी सदस्य थे और 3 प्रमुख थे जिनके द्वारा शपथ ली गई। जी, शपथ लेने के उपरांत उनको बधाई देने के साथ साथ मैंने उनको ये भी बताया कि जनता ने उनमें बहुत भरोसा व्यक्त किया है और जनता की जो अपेक्षाएं हैं, ये उम्मीद है कि उन पे खरा उतरेंगे। इसके साथ साथ प्रशासन की तरफ से पूरा सहयोग रहेगा और आशा रहेगी कि वो समन्वय स्थापित कर लोगों के लिए अत्यंत कल्याणकारी कार्य कर पाएंगे। तो इसी के साथ साथ उनको एक सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। पहले तो मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों को मेरा नमस्कार। आज हमने यहाँ शपथ समारोह संपन्न किया, उसमें मैं सभी क्षेत्रवासियों से कहना चाहती हूँ कि अब मैं यहाँ ब्लॉक प्रमुख के पद पर बबली मेहरा, अब जो ब्लॉक की जो सुविधाएं होंगी मैं गांव तक पहुंचाऊंगी और अपने गांव का विकास करूंगी, क्योंकि हमारे गांव अभी भी बहुत निम्न स्तरीय में हैं। बहुत ही गांव ऐसे हैं जहां अभी तक पानी नहीं आता है, जहां सड़क नहीं है, जहां बच्चों के लिए स्कूल नहीं है। तो मैं इन सभी के लिए काम करना चाहूँगी और अपने ब्लॉक को आदर्श ब्लॉक बनाने की कोशिश करूँगी। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे कुछ खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जीत हासिल करने वाले क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने शपथ ली। वहीं डोईवाला उप जिला अधिकारी अपर्णा ढोंडियाल ने गौरव सिंह गिन्नी को डोईवाला ब्लॉक प्रमुख की शपथ दिलाई। देखिए, अब आज से हमने शपथ ले ली है और अब जिम्मेवारी बढ़ गई है और मेरी अब एक प्राथमिकता रहेगी कि मैं डोईवाला विकास अपना डोईवाला ब्लॉक में बेहतर हम सब मिलजुल कर बढ़िया काम करें और जो भी समस्याएं हैं यहाँ पर उनका समाधान करने का प्रयास करें। और जो भी योजनाएं सरकार की है, हमारी प्राथमिकता रहेगी हर उस व्यक्ति तक उस योजनाओं को पहुँचाएँ जो उसका पात्र है। और जितने भी अपना मैं देख सकता हूँ कि डोईवाला विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जिसमें अगर आप उद्योग की बात करें, उद्योग भी है, कृषि भी है और हर तरह का हमारा एक मिला जुला कल्चर भी है। तो हम सबको साथ लेकर यहाँ पर एक बेहतरीन ब्लॉक बनाने का काम करेंगे। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। विकासखंड ज्योतिर्मठ चमोली के नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख, ज्येष्ठ उप कनिष्ठ उप प्रमुख समेत सदस्य गणों का शपथ ग्रहण समारोह ब्लॉक सभागार ज्योतिर्मठ में बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ। सबसे पहले उप जिला अधिकारी ज्योतिर्मठ चंद्रशेखर विशिष्ट ने प्रमुख क्षेत्र पंचायत ज्योतिर्मठ अनुप नेगी को शपथ दिलाई। इसके बाद ज्येष्ठ उप प्रमुख और कनिष्ठ उप प्रमुख को शपथ दिलाई गई। अल्मोड़ा के विकासखंड सल्ट के तल्ला मानीला देवी मंदिर प्रांगण में सल्ट विधायक स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना, स्वर्गीय नेहा जीना की जयंती पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ सल्ट विधायक स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना के सुपुत्र प्रतीक जीना, चाय विकास बोर्ड उपाध्यक्ष महेश्वर सिंह मेहरा ने दीप प्रज्वलित कर किया। देखिए, आज माता पिता का जन्मदिन हुआ करता था और अब वो तो इस दुनिया में है नहीं, उनका स्वर्गवास हो चुका है। तो ऐसे ही कुछ 2-3 दिन होते हैं जिसमें हम उनको याद करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और मुझे लगता है जितने भी आज लोगों ने आशीर्वाद मुझे दिया है वो मुझे नहीं, उनकी बदौलत ही वो आए थे, उन्हीं को श्रद्धांजलि देने आए थे और उनका भी मैं धन्यवाद जितने भी लोग हैं। देखिए, मैं जिला उपाध्यक्ष पूर्व में रहा हूँ युवा मोर्चा से, तो चाहे राजनीतिक कार्यक्रम हो और ज़्यादातर हम
गैर राजनीतिक कार्यक्रम में ही ज़्यादा शामिल होता है। पर हाँ, ये है कि इन 5 साल में मैं पूरे सल्ट विधानसभा में अपने 5 मंडलों में बना रहा हूँ और जितनी भी मेरे से सहायता हो सकती है, मेरे मित्रगण हैं, मेरे युवा साथी हैं, मेरे वरिष्ठगण हैं, उनके अनुसार जो भी होता है मैं कर रहा हूँ और यही प्लानिंग है कि आगे भी वैसा ही करता रहेंगे और बाकी वो तो पार्टी का निर्णय है कि पार्टी कैसे सकती है। तो युवा मेरे को पसंद करने का यही है कि पापा को भी वो इसलिए पसंद करते थे क्योंकि उनके नेचर की वजह से, उनके स्वभाव की वजह से। तो हाँ, वही संस्कार शायद मुझ में भी, और छोटे भाई हों चाहे बड़े भाई हों, हाँ प्यार बहुत मिलता है, हमेशा साथ उनका बना रहता है। तो मैसेज तो छोटा सा यही रहेगा कि आगे भी वैसे ही बना रहे और उनके लिए मैं हमेशा खड़ा रहा। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। मौसम विज्ञान विभाग की ओर से हरिद्वार जिले के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश की चेतावनी के मुताबिक हरिद्वार में सुबह से बारिश जारी है। लगातार हो रही बारिश से यहां कई इलाकों में जलभराव हो गया है। सुबह के वक्त हरिद्वार के सिटी सेंटर, चंद्राचार्य चौक, भगत सिंह चौक और अन्य तमाम जगहों पर पानी भरा हुआ दिखा रहा और इसी के साथ सड़कें जलमग्न होती हुई नजर आई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़कों में पानी भरा हुआ है। हरिद्वार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी है, जिसको देखते हुए जिले में सुबह से ही बारिश का दौर जारी है। सड़कों में पानी भर चुका है, सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। वाहनों की आवाजाही में भी काफ़ी दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। तमाम सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं, जिसकी वजह से लोगों और वाहनों को आवाजाही में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था और अलर्ट के हिसाब से लगातार बारिश देखने को मिल रही है सुबह से ही, जिससे सड़कों में पानी भर चुका है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से सड़कें जो है जलमग्न हो चुकी हैं और यातायात में भी इससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। मुझे 16-17 साल हो गए अपने रानी कुंवर में बिजनेस करते हुए और हमेशा से यही हाल रहा है कि हर बार पानी भरता ही भरता है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इन्होंने वो लगा रखे हैं, जनरेटर लगा रखे हैं, जरा से पाइप लगा रखे हैं। ये मैं कह रहा हूँ कि घर का पानी नहीं खींच सकते, ये पूरे चंद्राचार्य चौक का पानी खींच देंगे, तभी कोई व्यवस्था नहीं बनती यहाँ पे। आप मतलब हर बार हमारा इतना नुकसान होता है हम व्यापारियों का, मतलब मैं छोटा व्यापारी हूँ लेकिन मेरा भी बहुत नुकसान होता है और बड़ा दर्द होता है कि पूरे साल का कमाया हुआ हमारा 1 साल में ही बह जाता है। कभी भी कोई रोड वोड का मतलब कभी भी पानी का ये कभी भी कुछ सही नहीं हुआ यहाँ पर। हम इतने साल से देख रहे हैं, प्रशासन नगर निगम हटाने के टाइम पे सब आ जाते हैं, लेकिन अब तो नगर निगम की कोई वो सपोर्ट नहीं है यहाँ पे। कुदरत के आगे तो दुनिया फेल है। अब ये प्राकृतिक है बारिश, इसे कोई रोक नहीं सकता, लेकिन रानीपुर मोड़ पे हर साल का ये ड्रामा है कि इसमें कोई सुधार नहीं है। प्रशासन की तरफ से, नगर निगम की तरफ से हर बार दावे करे जाते हैं, हर बार व्यवस्था करी जाती है, लेकिन व्यवस्था उनकी हर बार धरातल पे दिखती नहीं है बिल्कुल भी। हर साल बच्चे बदतर स्थिति होती जा रही है, ठीक है, कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। हमारे पत्रकार साथी चाहे वो किसी भी मीडिया से हो सब काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी खबर लगने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। व्यापारी बंधुओं का इतना नुकसान हो रहा है, आप लाइव देख सकते हैं हालत क्या है शहर की, क्या 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 हो रहा है, इसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही। भाई ऐसी सरकार का हमें फ़ायदा क्या है? हमें कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन हमारी मजबूरी ऐसी है कि साला हमें जबरदस्ती बीजेपी को वोट देना पड़ता है। हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं है। आप देखो शहर की हालत क्या है, व्यापारी वर्ग सुबह सुबह अपने घर से आ रहा, यहाँ आगे आके उसको देखना पड़ता है कि क्या स्थिति हो रही। बहुत से लोगों की दुकानें किराए पे हैं, सब काम है, क्या व्यवस्था है बताओ? मालिक तो कह देगा जी किराया खड़ा है, ठीक है, लेकिन जो जिस व्यापारी का काम नहीं हो रहा वो किराया कहाँ से देगा? बहुत से लोगों ने ऐसा है कि पैसे अनुज बंसल नाम है मेरा, रानीपुर मोड़ निवासी। पिरान कलियर में दरगाह साबिर पाक के सालाना उर्स से पहले प्रशासन ने अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एसडीएम देवेंद्र सिंह नेगी और सीओ रुड़की नरेंद्र पंथ ने पुलिस और राजस्व टीम के साथ रहमतपुर रोड पर थाने के लिए प्रस्तावित भूमि की पैमाइश कर अतिक्रमण को हटाया। टीम ने मेला क्षेत्र और सिंचाई विभाग की भूमि से भी कब्जे को हटा लिया है। प्रशासन की सख्ती देखकर अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। जमीन अलॉट हुई है थाना कलियर के लिए, तो उस जमीन का डिमार्केशन काम था, तो आज हमारा वो किया गया है, तो जितनी सफाई जमीन का चिन्हीकरण किया गया। मेला क्षेत्र में सर मेले की मेले को ये है कि मेले को रजिस्टर किया गया, तो जो मेरे क्षेत्र में जो इंक्रोचमेंट थे उसको नोटिस दिया गया, कुछ जो अस्थायी निर्माण से हटाया गया है, और बाकी मेले में जो तैयारियाँ थी
सर अगर दोबारा से अतिक्रमण होता है उनके खिलाफ क्या करेंगे? कार्रवाई की जाएगी। उनको बता दिया गया है, चेतावनी दी गई है कि दोबारा अगर भविष्य में अतिक्रमण होता है तो नियमानुसार से कार्रवाई की जाएगी। कब्जा हटाने को प्रशासन की टीमें पहुंची है और कब्जा मुक्त जमीन को कराया गया है। दरगाह साहिब की उर्स मेले के मद्देनजर ये सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। कब्जा हटाने की कार्रवाई लगातार की जा रही है। भारतीय हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मंगलौर के लिबरहेड़ी गांव में युवा कल्याण विभाग की ओर से कबड्डी प्रतियोगिता कर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। इस अवसर पर कबड्डी की 4 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें उत्तराखंड कबड्डी एकेडमी लिबरहेड़ी की ए टीम विजेता हुई। विजेता और उप विजेता टीम को पुरस्कार भी दिया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी संदीप ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि मेजर ध्यानचंद केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में हॉकी के जादूगर के रूप में जाने जाते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7।